स्टार्ट। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो क्लास तो आपकी कल से शुरू होने वाली है, पर मुझे लगा कि क्लास चालू करने से पहले जितनी सारी बातें हो सकती है मैं आपसे यहीं पर कर लूं, एक दिन पहले कर लेता हूं, जिससे कि कल से हमारी क्लास जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाए। कल आप ये नहीं कहोगे सर ये वाला कब कराओगे, वो वाला कब कराओगे, ये कैसे पढ़ाओगे, वो कैसे पढ़ाओगे। तो कल से केवल पढ़ाई हो, कंटेंट पर बात हो हमारी, इसलिए आज मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अभी जो मेरे सामने स्टूडेंट हैं, राधे राधे आप सभी को, उसमें ब्रह्मास्त्र 3.0 के बच्चे भी हैं, और जिन्होंने केवल तिरंगा बैच लिया है वो बच्चे भी मेरे साथ में हैं, और जिन्होंने केवल गौरव दर्शन बैच लिया है वो बच्चे भी यहाँ पर मेरे साथ में उपस्थित हैं। ठीक है, तो तीनों तरह के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, और जिन्होंने ब्रह्मास्त्र 3.0 लिया है तो वो अपने आप दोनों बैच तो उनके अपने आप इसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, सभी को राधे राधे आप सभी को, सभी का वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने फिर से प्यार दिखाया मेरे लिए। मतलब कि इस क्लास के अंदर 50% वो यूजर्स हैं जिन्होंने मेरे से ब्रह्मास्त्र फर्स्ट और ब्रह्मास्त्र 2 के अंदर मुझसे पढ़ाई की है, जिन्होंने मुझसे पहले जीके जीएस इस ऐप के अंदर पढ़ा हुआ है। 50% नए स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर पहली बार उत्कर्ष ऐप में आए हैं, तो उनका भी दिल खोलकर मेरी तरफ से स्वागत है। जो भी बच्चे यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं, आपसे शुरुआत में एक वादा मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे देखकर ये कोर्स लिया है, आपने मेरे चेहरे को देखकर ये कोर्स लिया है, तो मेरा इतना वादा आपसे ये रहा कि आपको बस मेरी आज की गई जो बातें हैं इनको पूरे साल याद रखना है, और यकीन मानना जो मैं आपसे आज कहूंगा वो अगले आपको 6-7 महीनों के अंदर दिखाई देने वाला है। ठीक है, जो मैंने आपसे वादा इस कोर्स से पहले किए थे उससे कहीं अधिक मैं आपको इस कोर्स में देने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उतना ही वादा करूं जितना मैं पूरा कर सकूं, है ना, और उससे अधिक दूंगा तो उसका अलग मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का यहाँ पर, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे दिमाग में क्वेश्चंस बन पाए मैं सारे इसके अंदर लिख के लाया हूँ। ठीक है, मतलब मैं सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में बन पाए थे जो मुझे आज आपको बताने हैं, वो मैं सारी बातें यहाँ पर इस पेज के अंदर लिख के लाया हूँ, जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आज क्लास नहीं होने वाली है, क्योंकि कल से क्लास आपकी 16 तारीख से क्लास चालू होने वाली है, मैंने पहले भी कहा था आपसे। आज केवल क्योंकि एक्चुअली में बात ये होती है कि मैं कल क्लास चालू करूँ, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल, जो नए बच्चे होंगे जो उत्कर्ष ऐप के अंदर आए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने कोर्स लिया, ये तो आप जानती है। ठीक है, मतलब ब्रह्मास्त्र 3.0 में हजारों की संख्या में बच्चे नहीं है, लाखों में बच्चे हैं, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि मैं पहले ही आपके जितने भी डिस्कशन है सारे मैं डिस्कशन पूरे कर दूं। हाँ, ये मैं जानता हूं कि मैं 100% बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, ये बात मैं जानता हूं, पर जितना को कर पाऊं उतना मेरे लिए अच्छा होगा, और उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा। हाँ, इतना वादा मेरा आपसे रहा कि अगर आपने पूरी धैर्य के साथ में, अगर आपने जो पैसा मुझे दिया उसको साइड में रख के मेरी क्लासेस अटेंड करी, तो यकीन मानना आपका जीके जीएस पर पकड़ 2025 में जबरदस्त होने वाली, ये मेरा वादा रहा। हाँ, अगर आपने देखा कि मैंने तो केवल 300 रुपया दिया है, मैंने 100 रुपया दिया है, मैंने 200 रुपया दिया है, मैंने 300 रुपया दिया है, तो फिर आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी, क्योंकि पैसा तो मेरे लिए एक उद्देश्य था कि मैं आपको यहाँ तक लेकर आऊं। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य ये था कि पैसा मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊं, उसके बाद जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो प्राइसलेस होने वाला है, इतना मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको टाइमिंग के बारे में अंदाजा है ये बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपको जो ये बैच है इसमें 3 बैच है। ठीक है, एक तो है ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच, जो कि हमारा प्रमुख बैच था। ठीक है, ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच जो है ये हमारा मेन बैच जो था, आपके आप जानते हो सब कुछ इसमें मिलने वाला है। लेकिन कुछ बच्चे जो तिरंगा 2.0 के अंदर है, जिनको केवल स्टैटिक वाला पोर्शन ही मुझसे पढ़ना है, कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको ओनली स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ना है, तो ये वाला बैच एक अलग मैंने लॉन्च किया, जैसे स्टैटिक पढ़ने के लिए लॉन्च किया। ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे जिनको केवल मैपिंग ही करना है, मुझसे मैपिंग ही पढ़ना है, कुछ बच्चे ऐसे भी है। ठीक है, कुछ का मतलब हजारों बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, तो ये मैपिंग वाला जो बैच था मैंने अलग कर दिया था। ठीक है, बाकी ये दोनों की दोनों बैच अपने आप ब्रह्मास्त्र 3.0 के अंदर तो आने वाले थे, ये भी आप जानते हो। ठीक है, कि ये दोनों बैच अपने आप ब्रह्मास्त्र 3.0 में आने वाले थे ना। क्लासेस चालू मैंने आपसे कहा था कि 16 जनवरी जो है इससे आपकी क्लासेस चालू होने वाली है। ठीक है,
तो मतलब कल से आपकी क्लास होने वाली है। शुरुआती एक महीने आपकी क्लास 2 टाइम होंगी एक महीने के अंदर, ठीक है। हाँ, मैं कितने इस ये जो कोर्स आपका है, इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 साल की रहने वाली, चाहे आपने ये वाला लिया हो, चाहे आपने ये वाला लिया हो, चाहे आपने ये वाला लिया हो, कोर्स की वैलिडिटी जो है वो आपकी 1 ईयर रहेगी। ये भी मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो 1 साल तक आप कोर्स को देख पाओगे अपने ऐप के अंदर, ये वादा था। 1 साल के बाद नहीं देख पाओगे, इसलिए जो कुछ आपको पढ़ना हो इस 1 साल में पढ़ लेना। ये मत सोचना कि यार कि मैं 1 साल बाद पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, ये बाद वाला पॉइंट जो है इसको निकाल देना दिमाग से, ठीक है। मैं ये लिख कर लाया हूं कि आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है और मेरी टीम को क्या करना है। ये 3 इसमें बिंदु रहने वाले हैं भाई। इस बैच में 3 ही तो भागीदार है, मेरी टीम है, मैं हूं और आप हैं। ये तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो यकीन मानना ये बैच यूट्यूब का और इस ऐप का सर्वश्रेष्ठ बैच साबित होगा। ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो आपकी जो 2 क्लास है वो शुरू होने वाली है, ठीक है। तो कल से आपकी क्लास जो है वो शुरू होने वाली है 16 जनवरी से, ठीक है। तो आपके 2 टाइम रहेंगे ना, एक तो रहेगा मॉर्निंग का 10 AM का टाइम रहेगा। ये क्लास आपकी 11:30 तक होने वाली है, ठीक है। तो 10 से 11:30 क्लास आपकी होने वाली है। ये फर्स्ट आपका स्लॉट रहेगा, ठीक है। और सेकंड स्लॉट जो रहेगा आपके वो 3 से 4:30 PM रहने वाला है, ठीक है। तो ये 2 स्लॉट में आपकी क्लास चालू होने वाली है। ये 2 स्लॉट आपके 1 महीने तक चलेंगे, ठीक है। 1 मंथ तक, 1 महीने तक आपके ये 2 स्लॉट चलने वाले हैं। लगभग आप मान लीजिए 20 फरवरी के आसपास तक ये 2 स्लॉट चलेंगे आपके, जिसमें पहला स्लॉट ये वाला होगा और दूसरा स्लॉट आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो ये 2 स्लॉट आपके चलने वाले हैं, 1 महीने तक चलने वाले हैं, ठीक है। देखिए, मैंने कहा ना पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पेशेंस आपको बना के रखना है ना, ठीक है। अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट देखिएगा। तो ये जो पहली जो क्लास आपकी होने वाली है कल, ये पहली क्लास जो है 10 से 11:30 जो है वो, और एक आपके अनुसार इस बैच में कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। इस बैच का बाजीराव सिंघम मैं हूं, ठीक है। तो ये बैच मेरे अनुसार, शुरुआत में ही बोल देता हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये कर दो वो कर दो, तो आपके अनुसार बैच नहीं चलेगा, ठीक है। यह बैच मेरे अनुसार चलेगा और मैं इस बैच का बाजीराव सिंघम हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना। तो ये जो क्लास होगी आपकी, यह क्लास होने वाली है मैपिंग की क्लास, ठीक है। ये जो शुरुआती क्लास, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका बहुत हाथ तंग है मैपिंग के अंदर, ये बात आप भी जानते हो। देखो, ये वाली झील नॉर्थ अमेरिका में, ये याद करना मैपिंग नहीं होता है। मैपिंग का मतलब उसको मैप के अंदर दिखाना। और जिसने एक बार मैपिंग सीख ली ना, यकीन मानना, ये 1 महीना आप मुझे दीजिए, इसमें वर्ल्ड और इंडिया मैप की लोकेशंस मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद अपना करंट अफेयर्स देखना कितना अच्छा होगा आपका। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि रूस में ये वाली झील है, आपको ये पता है कि यूक्रेन में कीव है और कीव की लोकेशन क्या, आपको ये पता है कि अजरबैजान में बाकू स्थान है, आपको ये पता है कि लॉस एंजल्स कहाँ पर है, तो आपको न्यूज पढ़ने में अलग मजा आएगा कि लॉस एंजल्स में आग लग गई। आप ये जानते हो कि भाई लॉस एंजल्स कहाँ पर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो मैपिंग क्लास है ये मैं पहली बार कराने वाला हूँ। मतलब मैंने इससे पहले मैपिंग का कोई अलग से ये नहीं किया था। हाँ, वर्ल्ड मैप मैंने पढ़ाया, इंडिया मैप मैंने ब्रह्मास्त्र 1 ब्रह्मास्त्र 2 में भी पढ़ाया वर्ल्ड मैप जो है, पर मैंने मैपिंग नहीं पढ़ाई है ना। मैपिंग तो मतलब बहुत कम मैंने कराई उसके अंदर। मैं इसमें आपको प्रॉपर मैपिंग कराने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कि मैप में समझाऊंगा लोकेशंस क्या है, फिर उनको आपको लिखाऊंगा, ये सारे काम यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैपिंग की क्लास आपकी यहाँ पर होने वाली है। पहले हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। जिनके पास गौरव दर्शन बैच है उनकी ये क्लास होगी, जिनके पास ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच है उनकी भी एक क्लास होने वाली है, ठीक है। दोनों की एक क्लास यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, ये क्लास आपकी 22 क्लास इसमें होने वाली है ना, इसमें 22 क्लास के आसपास आपकी क्लास होंगी। यह भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कल नहीं बताऊंगा, ये सारी बातें पहले ही कह रहा हूँ कि 22 क्लास के आसपास इसमें क्लास होने वाली है, ठीक है। अगला पॉइंट, और 1.5 घंटे क्लास चलने वाली है आपकी। 22 क्लास के आसपास लगभग 1 महीने की आपकी क्लास इसके अंदर होंगी। इसमें मैं आपको वर्ल्ड का मैप पढ़ाऊंगा और जो इंडिया का जो मैप है आपके वो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप दोनों इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक तरह से आप मान लीजिए कि ज्योग्राफी का एक बड़ा पोर्शन मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी जो आपकी होती है, इस ज्योग्राफी का एक बड़ा पोर्शन जो है, इसके अलावा कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के और रहेंगे, जैसे कि इसके अलावा कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के और रह जाएंगे, उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए, उनको पढ़ाऊंगा। पर मैपिंग में वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप आपको यहाँ पर 22 क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, ये सूचना है, ठीक है। अगला पॉइंट, जब हम शुरू करेंगे कल इस क्लास को, तो हमारा जो शुरुआत होने वाला है वो वर्ल्ड मैप से होने वाला है, ठीक है।
वर्ल्ड मैप से शुरुआत हम करने वाले हैं इसके अंदर जो है, और टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे वो कल आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप से मैं क्लास यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ, ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। इसमें हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे पहले, कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होते हैं, उसके बाद हम जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, उन सबको आपको मैपिंग के द्वारा यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, आपको क्या करना है ये बात मेरी सुन लीजिए, ठीक है। तो ये वर्ल्ड मैप मैं शुरू करने वाला हूँ, आपको 2-3 काम करना है इस बैच के लिए, ठीक है। इस मैपिंग को करने के लिए 2-3 काम आप कल तक कर लेना, ठीक है। ये काम जो है ना, देखिए, एक तो काम ये है कि आप लोग जो है सबसे पहले ये 3 काम मैं आपको बता रहा हूं जो आपको करने हैं, ठीक है। पहला काम सुन लीजिए, आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला तो आपको जो है एक वर्ल्ड मैप अपने पास में रखना है। एक विश्व का मानचित्र जो है ये 100% होना चाहिए आपके पास, ठीक है। 100% होना ही चाहिए आपके पास में वर्ल्ड मैप। आपके पास जितनों का पास भी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक मैपिंग की बुक, वर्ल्ड मैप की जो बुक है वो अपने पास आपको रखनी है, ठीक है। ये 100% आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बिना सब बेकार है। मतलब होता है ना कि भाई मैं आपसे कहूं कि देखो नॉर्थ अमेरिका में ये वाली झील आपको दिख रही है, मैं तो दिखाऊंगा यहाँ पर मैप में, पर आपके पास अगर वर्ल्ड मैप होगा तो आप वर्ल्ड मैप में तुरंत देख पाओगे हाँ यहाँ पर है। इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और ये अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, ठीक है। तो एक वर्ल्ड मैप जो भी आपको अच्छा लगे, देखो मैं तो अपने से पढ़ाऊंगा, जो मेरा वाला खुद का वर्ल्ड मैप है, शायद यहाँ पर पढ़ा भी होगा, वो वर्ल्ड मैप दिखाना एक बार। मैं तो अपने से पढ़ाने वाला हूँ, बाकी आपके पास जो भी हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वाला ही हो, जबकि मेरा वाला हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने मैप से पढ़ाऊंगा तो होता है ना कि वही मैप आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है। ये वाला वर्ल्ड मैप, ऐसी एक बुक आती है, चाहे मेरी ले लेना चाहे किसी और की, आपके पास जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, सबके मैप में नॉर्थ अमेरिका वहीं पर ही होगा, ठीक है। बस ये वर्ल्ड मैप स्टूडेंट को ध्यान में रख के तैयार की गई है, तो ये वर्ल्ड मैप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये पहली बात तो है ना, वर्ल्ड मैप आपके पास होना ही चाहिए। कल तक का टाइम है आपके पास में, मार्केट में आपको उपलब्ध है, वर्ल्ड मैप आप लोग मंगा लीजिएगा। ये वाला वर्ल्ड मैप चाहिए हमको, विश्व का भूगोल चाहिए, वर्ल्ड मैप होना चाहिए इसके अंदर जो है। और ये मैपिंग, ऐसे जो मैप होते हैं ना, ये जो मैप होते हैं, ये जो मैपिंग है ये आपके उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे मैप होने चाहिए। मैं सारी चीजें यहाँ पर लिखाऊंगा दिखाऊंगा वो अलग बात है, हाँ कोई भी हो जो भी आप चाहो, ठीक है। एक कोपा तो होना ही चाहिए कोपा तो होना ही चाहिए ना। तो एक वर्ल्ड मैप आपके पास होना चाहिए। कल ये सूचना आपके लिए, जो भी कंपनी का हो, बस अच्छा सा हो, मैं ये कह रहा हूं आपसे भाई, ऑथेंटिक हो, अच्छा हो, जिसे समस्या कम आए आपको समझने में, ठीक है। तो एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास में एक एनसीईआरटी क्लास 11th, एनसीईआरटी क्लास 11th की एक बुक है जिसका नाम है आपके, एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक का नाम भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है। मतलब उसमें भारत का फिजिकल ज्योग्राफी जो है भारत की दी हुई है, ठीक है। तो भारत की फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसके अंदर दी गई है। बेहतरीन नहीं, ये बेस्ट बुक है। मतलब अगर आपको इंडिया का फिजिकल मैप पढ़ना हो तो ये बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी की बुक है। और ये बुक है ना, आईएएस तक के बच्चे इसी बुक को पढ़ते हैं ना। हाँ, मेरा कंटेंट का लेवल पीसीएस का होने वाला है, ठीक है। मतलब जिसमें एसएससी भी आएगा, जिसमें पीसीएस भी आएगा, मैं पीसीएस लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा, ठीक है। ये मेरी सूचना आपके लिए ना। तो मैंने आपसे ये कहा कि फिजिकल मैप की एक बुक आती है एनसीईआरटी की, मार्केट में जाओगे मिल जाएगी, वरना आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो। और मैं अपनी टीम को भी बोलूंगा अगर हमारे पास वो होगी तो हम आपको इसी बैच में उसको प्रोवाइड करवा देंगे। पर मैं चाहता हूँ कि आपके पास प्रिंट फॉर्मेट में हो तो वो अलग मजा है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है, भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से बुक आती है। ये क्लास 11th की बुक है एनसीईआरटी की, ये आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। ये जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यहीं से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जब मैं आपको इंडियन मैपिंग कराऊंगा तो उसमें जो फिजिकल डिवीजन है आपका, जो भौतिक प्रदेश है, चाहे हिमालय हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे झील हो, वो सारी इसकी बुक की होती है, क्योंकि यही बुक एग्जाम में 100% आती है, मतलब इससे बाहर नहीं जाता है। तो ये एक बुक है, अच्छी सी बुक है, पढ़ के आना इस बुक को आप लोग जो है। ये सूचना मेरी तरफ से आपके लिए। ये 2 चीजें आपको करनी है, एक तो वर्ल्ड का मैप आपके पास होना चाहिए, एक एनसीईआरटी क्लास 11th आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी सबसे जरूरी चीज है आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मेरी बात सुनना। थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, वो है आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं मैप खुद बनाऊंगा, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि मेरे अंदर इच्छा शक्ति है कि इस बार तो मैप खुद ही बनाऊंगा।
ये मैप खुद बनाऊंगा, ये इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, खुद बनाऊंगा, ठीक है। जितनी बार भी बनाना पड़े मैं बनाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा ना। मैं तो यहाँ पर आपके सामने हर मैप दोस्तों बनाऊंगा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप आएगा तो मैं आपको कम से कम 50 बार ऐसा मैप बनाऊंगा अफ्रीका महाद्वीप का। बस आपको भी ये मैप बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि गुरुजी इसके बाद आप लाइन लिखाओगे ना, वो लाइन लिख लेंगे, ये मैप नहीं बनाएंगे, फिर तो आप इस बैच को कोई यूज ही नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद अपने हिसाब से मैप नहीं बनाओगे ना, खुद अपने हाथ से, चाहे शुरुआत में मैप आपका बहुत ही खराब बनेगा। जब पहली बार रोटी बेलने जाते हो तो रोटी का नक्शा ही अलग बनता है ना, लेकिन प्रैक्टिस करने से वो अच्छा बन जाता है। इसका फायदा ये होता है बेटा इस मैप को बनाने का, कि अगर मैंने आपसे ये कहा दोस्तों, अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये सारी बातें आगे नहीं बताऊंगा, एक बार ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ऐसे मैंने कहा, और मैंने आपसे ये कहा कि यहां पर मेडागास्कर है, मैंने आपसे कहा यहां पर मेडागास्कर है, ठीक है, मैंने कहा ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ मेडागास्कर है। अगर आपने अपने हाथ से बनाया ना, यकीन मानना, चाहे आप ये भूल जाओगे ये कौन सा है, पर आपको ये ध्यान रहेगा कि यार इस अफ्रीका के साइड में एक छोटा सा हमने ऐसे आइलैंड टाइप बनाया था, वो आइलैंड मेडागास्कर था। चाहे आप भूल जाओगे कौन सा महासागर है, भाड़ में जाए वो, पर आपको इतना दिमाग में रहेगा कि यार मैंने एक ऐसे मैप बनाया था जिसमें बगल में ऐसा मेडागास्कर दिखाया था, ठीक है। बस इतना ही जरूरी है। इसके लिए अपने हाथ से मैप बनाना पड़ता है। तो मैं बनाऊंगा, आपको बनाना है मेरे साथ में, यहीं पर मैप जो है, माना कि आपके साथ आपके पास वो वर्ल्ड मैप है, पर आपको अपने हाथ से जरूर बनाना है। ये वर्ल्ड मैप को सीखने की पहली बात है। जब मैंने क्लास 8th 9th 10th में जब शुरू किया था वर्ल्ड मैप सीखना, मेरा ज्योग्राफी खुद का सब्जेक्ट रहा हुआ है ना, और मतलब मैपिंग मुझे बहुत ही शुरुआत से अच्छी लगती थी। शायद इसलिए मैं आज करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 साल से, क्योंकि मैपिंग बहुत जरूरी है ना। अगर आपको यही नहीं पता कि यार यूएसए में कैलिफोर्निया कहाँ पर है, तो आप मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको जंगलों में आग लग गई कैलिफोर्निया में, संभव नहीं है ना। तो ये पहला पॉइंट है आपके लिए कि अपने हाथ से बनाना है मैप, ठीक है। ये आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि ये बात कल तो असर करें, जब मैं समाप्त करने जा रहा हूं तो वहां तक आपका असर ना करे, ठीक है। चिंता मत कीजिए, वो डिस्काउंट विस्काउंट वाली बातें कर लूंगा, एक बार मैं कंटेंट पढ़ा दूं आपको ना। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए। देखो जो भी आपने पढ़ा है अगर वो एग्जाम्स में नहीं आ रहा है तो बेकार है। मेरी बात सुनना, जो भी आपने पढ़ा है, मैंने आपको कुछ भी पढ़ा है यहाँ पर, और वो एग्जाम में अगर नहीं आया तो बेकार है। क्यों पढ़ेंगे हम भाई? अंत में उद्देश्य पेपर पास करना है, आपका भी और मेरा भी। आपको ज्ञान देना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना। आपको पेपर पास करवाना मेरा उद्देश्य है। तो अगर जो मैंने पढ़ा है वो प्रीवियस ईयर में नहीं आ रहा है तो बेकार है। इसके लिए आप जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो पता लगेगा। मैं यहाँ पर करवाऊंगा वो अलग बात है, मैं यहाँ पर एक टॉपिक के 5 सवाल करा दूंगा, पर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जहां भी आपको मिल जाए आपको उस टॉपिक के करने हैं, ठीक है। बस ये 4 काम कर लेना, और इस मैपिंग की क्लास के दौरान आप करंट अफेयर्स पढ़ लेना साथ में। इस मैपिंग की क्लास के दौरान जो है आप खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए करंट अफेयर्स साथ के साथ पढ़ना, ठीक है। डेली मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा आपको सुबह 6 बजे। उसमें चेक करना कि यार जो मैंने पढ़ाया उसमें से कौन सी लोकेशन आई है, ठीक है, और उस लोकेशन को आपको अपने मैप में देखना है, ये काम करना है, ठीक है। मैपिंग मैपिंग लिखने की नहीं होती है, मैपिंग लिखने की नहीं होती है, मैपिंग देखने की होती है ना, मैपिंग देखने की होती है, ठीक है। अरे आप किसी जगह पर घूमने जाते हो, सोच के देखो, आप नैनीताल घूमने गए तो ऐसा थोड़ी वहां जाके लिखोगे कि मैं नैनीताल में मैंने ये देखा, ये ऐसा था। घूमोगे ना नैनीताल तो घूमना है आपको आराम से। आपको ये सोचना है कि डेली 10 बजे एक फिल्म चलाई जाएगी आपके सामने, और उस फिल्म में आपको बहुत सारी लोकेशंस दिखाई जाएंगे ना, बहुत जबरदस्त लोकेशंस होंगे, सबके फोटोज लेकर आऊंगा आपके सामने, लॉस एंजल्स दिखता कैसा है ना, कुछ वीडियोज लेकर आऊंगा आपके सामने यहाँ पर कि सैन फ्रांसिस्को दिखता कैसा है, ठीक है, कनाडा का विनिपेग दिखता कैसा है ना, ये वाली झील दिखती कैसी है आपके सामने। तो आपको बस घूमना है, होता है ना, आपको बस मतलब होता है ना कि आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार मुझे वर्ल्ड घूमना है। आप तो फ्री में मान के चलना, जो आपने पैसा पे किया उस पैसे में मैं आपको इंटरनेशनल टूर कराने वाला हूँ, वर्ल्ड घुमाने वाला हूँ। मैपिंग में पहली बात घूमने की होनी चाहिए कि गुरुजी मजा कहाँ पर है। अगर मजा नहीं होगी तो पढ़ाई सजा हो जाएगी आपके लिए। बिना मजा के पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए मैं आपको पूरा जीके जीएस पढ़ाऊंगा अगले 7 महीने में। मैं आपसे वादा करता हूँ कि टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा।
मैं आपको हंसते हंसते ही पूरा स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ा दूंगा, हंसते हंसते ही पूरा मैप पढ़ा दूंगा, आपको सब कुछ करा दूंगा। आपको आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि मैंने इतना जल्दी टाइम निकल कैसे गया। बस इसके लिए पहला उद्देश्य ये है कि जब आप इस क्लास में आओ तो पूरी तरह इस क्लास में रहना। आप रिवाइज करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी, आपके पास टाइम हो नहीं हो आपकी मर्जी है। बस जो टाइम मेरे साथ बिताओ वो उस समय दिमाग आपका इस क्लास में होना चाहिए, बस इतना है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, इतना ही चाहिए। तो करना क्या है आपको, नोट्स मैं बनवाऊंगा, चिंता मत कीजिए ना, नोट्स मैं बनवाऊंगा। कैसे नोट्स बनाने हैं, हर चीज में अपने हाथ से। एक तो मेरी क्लास में कोई भी पीडीएफ नहीं लगती, ये बात मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ ना। मेरी क्लास में केवल नोट्स बनवाता हूँ, मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, आपको भी अपने हाथ से लिखना है। जितनी भी टर्मिनोलॉजी होंगी जो आपको लगता है कि भाई ये हिंदी वर्ड मुझे नहीं आता है, इंग्लिश में बता दीजिए, मैं उसको इंग्लिश में बता दूंगा यहाँ पर, है ना। पर आप सोचो कि मैं पहले हिंदी लिखूंगा फिर इंग्लिश लिखूंगा, वो काम नहीं करूंगा, ठीक है। जो समझ सकते हो आप हिंदी उतना तो आप समझ लेना है आपको, है ना। तो ये पहला पॉइंट तो आपको वर्ल्ड मैप, एक एनसीईआरटी क्लास 11, एक ये मैपिंग के आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे मैपिंग करनी है, एक पीवाईक्यू जो है ये आपको ढंग से लगाना है, एक करंट अफेयर्स, जितने 30 दिन में क्लास ले रहा हूँ वर्ल्ड मैप की, इतने 30 दिन आपको लगातार डेली करंट अफेयर्स देखना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये तो सुबह 10 बजे की बात हमारी होगी। क्या क्या पढ़ाने वालों वो हम कल से डिस्कस करने वाले हैं, कैसे शुरू होने वाले। कल ही मैं टॉपिक के नाम बता दूंगा आपको कि भाई ये टॉपिक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। मैंने मेरी टीम को बोल दिया कि मुझे हर टॉपिक के पीवाईक्यू चाहिए, क्योंकि मैं हर टॉपिक के पीवाईक्यू साथ में कराऊंगा आपको ना। मैं भी बात के लिए कुछ भी नहीं टालूंगा, ठीक है। जो पढ़ाना होगा मैं पढ़ा दूंगा आपको, है ना। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा एक किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये बैच होने वाला है। देखिए मैंने किसी एग्जाम के लिए बैच लॉन्च नहीं करा है। मैंने आपसे इतना कहा था कि अगर आपको जीके जीएस पढ़नी हो, अगर आपको इसमें मजबूत पकड़ करनी हो, भारत में चाहे कोई भी एग्जाम होता हो, है ना, कोई भी एग्जाम भारत में होता हो, तो आपके लिए ये बैच महत्वपूर्ण है। अब पटवारी के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, इस चीज में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। एक तो आपको समझना है जितने नए बच्चे, ये यूट्यूब की फ्री क्लास नहीं है ना। वैसे तो मैं फ्री क्लास में भी बात नहीं करता हूँ, ये ऐप की पेड क्लास है। आपने एक अमाउंट मुझे पे किया है, और हर 1 रुपया कमाने में आपके घर वालों को बहुत जोर पड़ता है, पसीना टपकता है जब 1 रुपया घर के अंदर आता है। आपको उस हर 1 रुपए की वसूली मेरे साथ करनी है। ऐसा ना हो जाए कि आपकी वसूली रह जाए ना। आपने मुझे जो भी पे किया है उसकी वसूली करने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। आप जितना शांतिपूर्वक पढ़ोगे, जितना पेशेंस के साथ पढ़ोगे, जितनी फालतू की बात कम करोगे, उतना ही अधिक मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन आए जो मजेदार हो, जिसमें कुछ बच्चों को सीखने को मिले ना। कि ये नहीं हो कि वैलिडिटी एक्सटेंड कर दीजिए, कोर्स की फीस कम कर दीजिए, बुक की फीस कम कर दीजिए, ये हो गया वो हो गया, ये ना हो। नोट्स कैसे बनाऊं, ये सारे क्वेश्चंस ना होने चाहिए। इसलिए सारी बातें आज आपसे पहले ही कर रहा हूं मैं, एक दिन पहले, है ना। बस केवल गुरुजी ये सवाल पूछा गया था, क्या ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन होता है। सर ये टॉपिक समझ में आ गया है, उसमें ये वाली लाइन समझ में नहीं आई है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको सीखना है इस क्लास में, ठीक है। चलिए, हाँ, जो भी कुछ मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद आपको वो पीडीएफ के फॉर्मेट में अगले 1 घंटे के अंदर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। जो भी कुछ यहाँ लिखूंगा वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको अगले 1 घंटे में उपलब्ध होगी। ये सूचना आपके लिए, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है तो मैंने आपको कह दिया है। जब भी टॉपिक चालू होगा मैं आपको समझा दूंगा क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। मैंने कहा कि मैपिंग में आपको एक ही किताब पढ़नी, वो है एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक, ठीक है, और एक वर्ल्ड मैप। उसके अलावा मेरे नोट्स पढ़ने हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको मैपिंग के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब आइए, एक दूसरी क्लास आपकी होने वाली है, जिनके पास तिरंगा बैच है और जिनके पास में ब्रह्मास बैच है, उनकी सेकंड क्लास जो होगी वो होगी आपके शाम को 3 बजे से, ठीक है। 3 PM to 4:30 PM जो है ये क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। और ये क्लास आपकी कल से चालू होने वाली है, और यह क्लास आपकी होगी स्टैटिक वाले पोर्शन की, है ना। तो स्टैटिक जीके जो है इस वाले पोर्शन की क्लास होने वाली है। मेरे हिसाब से वर्तमान समय में अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, या और भी आप एग्जाम देने में लगे हुए हो, तो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो है इस समय वर्तमान में वो ये वाला पोर्शन है, वो है स्टैटिक वाला पोर्शन। सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है। एटलस भी चलेगी, ऑक्सफोर्ड भी चलेगा,
और ये वाला मैप भी चलेगा। पर मैं आपसे ये वाला मैप के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर ये आपके पास होगा तो अच्छी बात है। और ये मैप एक एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है, ना कि किसी ऐसे ही बना दिया गया ना। ये एग्जाम को, ये देखो लिखा हुआ है विश्व भूगोल मानचित्रावली विद्यार्थी केंद्रित व्याख्या सहित मानचित्र। ये विद्यार्थी को ध्यान में रख के बनाया गया, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप कोई भी ले लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता उस बात से ना। स्टैटिक जीके इस समय सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। और एक्चुअली में लोगों को लगता है कि ये याद करना होता है। एक्चुअली में याद करना नहीं होता, ये याद हो जाता है। बस आप मेरे अनुसार इसकी 25 क्लास में लेने वाला हूँ, ठीक है। इसकी क्लास की संख्या 25 होने वाली है, ठीक है। 25 क्लास आपकी इसमें होने वाली है और 20 टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ आपको इसमें ना। 20 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं इसके अंदर आपको, और 25 क्लास आपकी इसमें होने वाली है, ठीक है। 25 क्लास इसके अंदर होंगी और 20 टॉपिक्स में आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। पहली बात तो 25 क्लास होंगी इसमें और 20 टॉपिक्स में पढ़ाने वाला हूँ। एक आपका एग्जाम तब तक है, आपका एग्जाम मार्च में, कोर्स खत्म होगा। मेरे से बिल्कुल उम्मीद मत करना, मैं आपको 6-7 महीने पढ़ाने वाला हूँ। मैं किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको लगता है आपका एग्जाम है तो आपको लगता है कि मुझे तो रिकॉर्डिंग ही पढ़ना है, तो मैंने ब्रह्मास्त्र पूरा रिकॉर्डिंग दिया हुआ, उसमें पढ़ लीजिए आप, ठीक है। मैंने पूरा रिकॉर्डिंग दिया हुआ, वहां पढ़ लीजिए। मेरी लाइव क्लास में कोई कमेंट ये नहीं करेगा कि सर मेरा ये वाला एग्जाम है, इस टॉपिक को पहले पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने अनुसार ही पढ़ाऊंगा, पूरा की पूरा बैच, ठीक है। आपके अनुसार तो पढ़ लिया आपने, इतने साल पढ़ लिया, एक बार मेरे अनुसार और पढ़ लो, क्या फर्क पड़ जाएगा ना। तो ये 20 टॉपिक पढ़ाऊंगा, 25 क्लास इसमें होने वाली है, ठीक है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं आपको इसमें याद करवाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। चाहे मैं 10 मिनट गायत्री मंत्र चलाऊं आपके लिए, याद करवाने का पूरा प्रयास में कराने वाला हूं। हाँ, ये मेरा वादा है कि अगले 1 महीने में आपका स्टैटिक वाला पोर्शन जो है वो औरों से अधिक मजबूत हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, कोई बुक आपको नहीं पढ़नी, कोई बुक इसकी होती भी नहीं है। जो ये कहता है कि स्टैटिक वाले पोर्शन की बुक होती है, रियल मानना, कोई बुक नहीं होती है। स्टैटिक का कोई टॉपिक भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन स्टैटिक का टॉपिक है, नहीं है, वो तो पॉलिटी का टॉपिक है। जो मैंने 20 टॉपिक इसमें आपको लिखाए हुए हैं, कल मैं आपको दिखाऊंगा क्लास में दोबारा से। आपको इसमें आपके बैच में वो टॉपिक भी मिल गए होंगे। कोई भी बुक नहीं पढ़नी है इसकी, ध्यान रखना, इसकी कोई बुक होती नहीं है बेटा ना, इसकी कोई बुक नहीं होती है ना, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है। यामिनी कृष्णमूर्ति, अगर मैंने बुक सोचो, मैंने बुक आज से 1 महीने पहले लिखी होती स्टैटिक वाले की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति उसमें जिंदा होती। लेकिन आज यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो चुका है। जाकिर हुसैन, जितने भी बुक मार्केट में है उसमें सब में वो जीवित हैं, पर जाकिर हुसैन जी का निधन हो चुका है। राजीव तारानाथ जी आज से पहले वाली बुक में मिलेगा ही नहीं, पर अभी निधन हुआ है तो सरोद वादक फेमस क्वेश्चन बन जाएगा। तो कुल मिला के स्टैटिक वाला पोर्शन करंट से ड्राइव होता है कि करंट में क्या चल रहा है, और मैं डेली करंट पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिए ये पढ़ाना बहुत ही मजेदार टॉपिक है, स्टैटिक वाला पोर्शन। आप निश्चिंत रहना, मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि आपके पास बस केवल PYQ होने चाहिए, क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। बस इतना काम करना आप लोग जो है। जैसे मान लो SSC का CGL का टीयर फर्स्ट हुआ, ठीक है। आप मान लो SSC का CGL का टीयर फर्स्ट का एग्जाम हुआ, ठीक है, ये एग्जाम हुआ, तो आप कहीं पर भी आपको इस टीयर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे ना, आपको आसानी से मिल जाएंगे, कहीं पर भी यूट्यूब के ऊपर जो है कहीं भी मिल जाएंगे। मैं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मेरा बेस जो रहेगा इसको पढ़ाने का, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा, जो मुझे आता है वो आपको नहीं पढ़ाना है, जो पेपर में आता है वो मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो मेरा तो बेस रहने वाला ये, ठीक है। और आपका भी मन करे कि मुझे कुछ पढ़ना है इसके अंदर, तो यही पढ़ना है, कोई बुक नहीं पढ़नी है इसके लिए, केवल यही पढ़ना है, ठीक है। जितनी भी ऑथेंटिक साइट होंगी गवर्नमेंट की, वो सारी साइट से मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आपको यहाँ पर कंटेंट के बाद क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक मेरी खास बात यह है कि जब मैं पढ़ाता हूँ कि यामिनी कृष्णमूर्ति, उसके बारे में 10 लाइन लिखाऊंगा, उसके तुरंत बाद मैं आपको नेट पर यामिनी कृष्णमूर्ति का सवाल भी दिखाऊंगा क्लास में। ये ब्रह्मास्त्र वाड़े मुझे जानते होंगे ना, तो मैं उसको टॉपिक खत्म होने का वेट नहीं करता हूँ। यामिनी कृष्णमूर्ति आया, उसका सवाल एग्जाम में आया हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा आपको मेरे साथ स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे इसमें कंटेंट बहुत सारा लिखवाना है आपको। ये सारा लिखने का खेल है, सारी ट्रिक्स का खेल है, लिखने का खेल है, वीडियोज का खेल है, फोटोज का खेल है, स्टैटिक वाला पोर्शन। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ,
ये 25 क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। शुरुआत के 1 महीने आपकी 2 टाइम क्लास चलेंगी, सुबह 10 बजे क्लास चलेगी और शाम को 3 बजे क्लास चलेगी। जिनके पास केवल तिरंगा 2.0 बैच है उनकी क्लास इस टाइम चलेगी। जिनके पास गौरव दर्शन बैच है उनकी क्लास 10 बजे चलेगी। जिनके पास ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच है उनकी क्लास दोनों टाइम चलने वाली है, शुरुआती 1 महीने के लिए। ये बात मेरी समझ में आई या नहीं आई बताओ कमेंट बॉक्स में एक बार। आपकी भी बातें करूंगा मैं, पर मेरी ये बात आपको समझ में आई नहीं आई ये बताओ आप। टॉपिक का डिस्कशन हम उसमें करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है, आज नहीं करूंगा ना। ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बताओ फटाफट आपके। क्लास ठीक चल रही है? ये बात मेरी समझ में आई? हाँ अभी बताऊंगा कि 1 मिनट, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, बुक की बात बाद में करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। स्टैटिक की कोई बुक नहीं लेकर आनी है आपको, ठीक है। स्टैटिक में PYQ करने आपको भी अपनी तरफ से, मैं भी कराऊंगा आपको, ठीक है, दोनों करने हैं ना। कंटेंट जो पढ़ाऊं उसको फॉलो करना बस। स्टैटिक में 10 की 10 सवाल तो नहीं आएंगे मेरी तरफ से, पर 10 में से 9 सवाल आ जाएंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे ना। 100% तो कुछ भी नहीं होता। जो कहता है कि मैं 100% पेपर फंसा दूंगा वो या तो आपको बेवकूफ बना रहा है या खुद को बेवकूफ बना रहा है, संभव ही नहीं है। हाँ 10 में से 9 आ जाएंगे, ये मेरा वादा आपसे रहा, ठीक है। और हमें इतना ही चाहिए, हमें पेपर क्वालिफाई करना है। स्टैटिक का प्रोफेसर तो बनना नहीं है हमको, पेपर क्वालिफाई करना है, वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये स्टैटिक वाला पोर्शन आपका हो गया, ठीक है। अब मैं इस पूरे बैच में क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है, सुन लीजिए। मेरी क्या जिम्मेदारी इस बैच में रहेगी ना, मैं क्या करूंगा, आपका नंबर भी आएगा, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। ये 1 महीने का पूरा मैंने आपको समझा दिया, पूरा ना 1 महीने का पूरा लेखा जोखा समझा दिया मैंने आपको, ये रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, हाँ देखो कुछ ऐसे एग्जाम जिसमें स्टैटिक वाला पोर्शन के कुछ टॉपिक्स नहीं आते, जैसे क्लासिकल डांस है, SSC में पूछता है ना, वो BPSC में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने गौरव दर्शन बैच साथ में शुरू करा है। वर्ल्ड मैप तो सब में आएगा, तो वर्ल्ड मैप में शुरू करूंगा, ठीक है, उसको ना। तो आपको मेरे हिसाब से तो ये 7 महीने आराम से मेरे साथ पढ़ना चाहिए। ये सोचकर कि मेरे एग्जाम में ये सवाल आएगा नहीं आएगा उसको साइड में करते हैं। ये 6-7 महीने आप पूरे ढंग से मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, 5 पॉइंट में करने वाला हूँ इस बैच के अंदर। सुन लीजिए कौन कौन से पॉइंट है, ठीक है। देखो बिहार दरोगा सफिशियंट रहेगा। मैंने कहा ना आपसे, GK GS का कोई भी एग्जाम हो भारत के अंदर, सारे एग्जाम में आपको सवाल यहीं से मिलने वाले, पर 6-7 महीने वेट करना पड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात है ना। सुनिए, पहला तो बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दूंगा। मेरी पहली जिम्मेदारी ये बनती है, मैं आपको हंसा पाऊं नहीं हंसा पाऊं क्लास में, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। मैं आपको डांस करके दिखाऊं, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वैसे मैं डांस करके दिखाऊंगा आपको है ना, जब नागिन डांस आएगा तो नागिन बन के दिखाऊंगा आपको, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है बेस्ट कंटेंट आपको मिले। जो आपने पैसा दिया है मुझे उसका 5 गुना मैं आपको पैसा वसूल करा दूं इस बैच में, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरी पहली जिम्मेदारी है बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे सकूं इस बैच में, ठीक है। दूसरी जिम्मेदारी मेरी है कि आपको इस क्लास में पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है इनको आप सोल्व कर पाओ। सोचो, मैंने आपको संविधान संशोधन पढ़ाया, मान लेते कोई टॉपिक था संविधान संशोधन, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। आप ये सोच के देखो, अगर मैंने पढ़ाया और आपने मान लो कोई पेपर खोल के देखा और उसमें वो संविधान संशोधन आपसे नहीं हुआ सवाल, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना लो होगा, आप सोच सकते हो इस बात को। बस मेरा इतना है कि आप उसके बाद कोई सवाल खोल के देखो। आज आपको आता है नहीं आता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पढ़ाने के बाद में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व हो, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगा कि आपको PYQ करने में कोई समस्या नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप आराम से कर पाओगे, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, NCERT जो है वो हमें आधार रखनी है, बेस रखना है, ठीक है। देखो कई कई जगह बड़ा विवाद होता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कहीं कई जगह विवाद होता है कि पृथ्वी की केंद्र से दूरी कितनी है, बहुत सारे विवाद होता है ना। हमें उस विवाद से बचना है, इसलिए NCERT हमारे पास एक बढ़िया ऑप्शन है। गाइड नहीं पढ़ाऊंगा ना, NCERT जो है, वैसे तो मेरी खुद की बुक भी आई पड़ी मार्केट में GK GS की,
पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मेरा आधार एनसीईआरटी होगा। मेरा आधार, क्योंकि उस बुक का भी आधार एनसीईआरटी, तो मेरा आधार एनसीईआरटी होगा आपका ना, कि एनसीईआरटी आप पढ़ने में सहज महसूस करो। मतलब ऐसा हो, मजा तब आएगा जब मैं ब्रह्मास्त्र बैच पढ़ाऊं आपको, उसी दौरान आप एनसीईआरटी पढ़ो खुद की, जो मैं आपसे एनसीईआरटी कहूं, और आपको पढ़ने में मजा आए, वो मजा होगा असली। तो ठीक है, हाँ साइंस शुरू कर दो पहले। मैंने आपके अनुसार बैच नहीं बनाया है, ये बैच मैं अपने अनुसार पढ़ाऊंगा, तो मैं अपने अनुसार ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए ना। आपके कहने से थोड़ी चालू करूंगा। जहां जिसको जो भी टॉपिक पढ़ना हो, आपको लग रहा है कि मुझे साइंस पहले पढ़ना है, तो मैंने ब्रह्मास्त्र 2.0 पूरा बैच फ्री दिया आपको, उसमें से पढ़ लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी आधार होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। एक, सब्जेक्ट को आसान बनाना है और मजेदार बनाना है, ये दो काम मैं करने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। वो डॉक्टर रवि, वो कुमार विश्वास जी ने कहा है ना कि टफ लिखना आसान है, कठिन कठिन लिखना आसान है, आसान लिखना बहुत कठिन है। सब्जेक्ट को भारी भारी बना के तो हर कोई पढ़ा देगा। मतलब आपको सामने हवा क्रिएट कर दूं कि मुझे कितना आता है, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आपको कितना समझ में आता है, मुद्दा इस बात का है। आपने बैच क्यों लिया है? आपने बैच मेरे ज्ञान को देखने के लिए थोड़ी लिया है कि मेरे में कितना ज्ञान है। आपने बैच लिया है कि मुझे समझ में आना चाहिए। तो कुछ ट्रिक्स ऐसी होंगी जो बहुत फनी टाइप की होंगी, कुछ ट्रिक्स मजेदार होंगी, कुछ रोमांटिक होंगी ट्रिक। मुझे क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से, आपकी खोपड़ी में सेट होना चाहिए, बस इतना सा मुद्दा है। सब्जेक्ट आसान हो और सब्जेक्ट मजेदार हो। ऐसा ना हो कि यार एक दिन अनुच्छेद पढ़ाया और फिर 6 महीने तक आर्टिकल कोई बात ही नहीं हुई। मजा तब आएगा जब आप बोलो गुरुजी अब तो अनुच्छेद याद हो गए, अब तो बस करो, अब तो आर्टिकल याद हो गए। मजा तब आएगा ना। तो आसान और मजेदार टॉपिक बने, चेहरे पर आपके मुस्कान रहे, मेरे चेहरे पर मुस्कान रहे, तब आपको मजा आने वाला है। ये 4 काम मैं करने वाला हूँ। बेहतरीन कंटेंट आपको दूंगा, पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा आपको, एनसीईआरटी आधार होगा, आसान मजेदार कंटेंट आपको दूंगा। मतलब आसान बना के दूंगा, कंटेंट तो आसान नहीं होता है। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं तो मतलब कंटेंट तो पेपर का होगा, पर मैं उसको आसान मजेदार बना के आपको दूंगा। और सबसे बेहतरीन पॉइंट है कि संडे को आपका टेस्ट होगा। देखो इस बैच में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, इस बैच में मान लो जितने भी बच्चे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, जब मैं लास्ट टेस्ट लूंगा ना तो 5% बच्चे भी नहीं आएंगे उसमें। ये गारंटी मेरी। जब मैं लास्ट टेस्ट लूंगा तो उसमें 5% बच्चे भी नहीं आएंगे, ये गारंटी है। पहले टेस्ट में 50% बच्चे होंगे, लास्ट टेस्ट में 5% भी नहीं होंगे। आपको इस 5% में आना है बस। अगर आपने ये काम कर लिया कि मेरा हर संडे जो टेस्ट होगा, सप्ताह में 4 टेस्ट आपके होने वाले हैं, एक महीने में 4 टेस्ट होंगे, मतलब कुल मिला के आपके 30-35 टेस्ट इस बैच में होंगे। आपको जो अंतिम वाला टेस्ट है उसमें शामिल होना है, सारे टेस्ट आपको देने हैं, बस इतना काम करना है। टेस्ट हर महीने, टेस्ट हर सप्ताह होगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम में होगा, ये मेरा वादा है आपसे। जो पढ़ाऊंगा टेस्ट उसी में से होगा, ठीक है। ये सूचना आपके लिए, ये मैं करूंगा, आप क्या करोगे? ये तो मैं करने वाला हूं, आप क्या कर रहे हो? देखो तुम्हें क्या करना है। ये तो मैं करने वाला हूं, तुम भी तो कुछ करोगे, है ना? तुम भी तो कुछ करोगे। तुम क्या करोगे? देखो पहला पॉइंट, क्लास सारी समय पर लोगे। हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है कि मैं लाइव हूं तो आपको मेरी क्लास लाइव लेनी, नहीं। मैंने 10 बजे क्लास ली, आपको लगता है कि यार ये टॉपिक तो मैं जानता हूं, आप 12 बजे उस क्लास को 2x की स्पीड में करके ले लीजिए, पर उसी दिन लेनी है, अगले दिन के लिए टालना नहीं है। क्लास उसी दिन लेनी है। हो सकता है कि आप 10 बजे उस दिन ना हो उपलब्ध, संभव है ना, पर 12 बजे ले लो, 1 बजे ले लो, 2 बजे ले लो, चाहे रात में जग के लेनी पड़े, पर लेनी है। उसी दिन क्लास पूरी होनी चाहिए। पहला टास्क आपका यही है। देखो बैच को परचेज करना अलग बात है, उस बैच से पैसा वसूल करना अलग बात है। पैसा वसूल करना है तो 4-5 काम कर लेना, आपका पैसा वसूल हो जाएगा बैच के अंदर, ठीक है। दूसरा, नो पेंडिंग वर्क। कोई भी चीज टालनी नहीं है ना, पेंडिंग नहीं छोड़ना है।
मैंने कहा कि घर जाकर के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ के आना है, तो पढ़ के आना है, टालना नहीं है कि बाद में पढ़ लूंगा, बाद में लिख लूंगा, बाद में कर लूंगा। बाद में कभी आता ही नहीं है। नो पेंडिंग वर्क। मेरी इस बैच का कोई भी पेंडिंग वर्क, जिस दिन मैं कहूं कि मेरी लाइव क्लास समाप्त, उस दिन आपका कोई पेंडिंग वर्क नहीं बचना चाहिए। इतना आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वर्ल्ड मैप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ये आपकी टेबल पे होने चाहिए। आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी तैयारी आप दरोगा का दे रहे हो, आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, आप जीडी दे रहे हो, आप पीसीएस दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो आपका है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पर होना चाहिए और एक वर्ल्ड मैप आपके टेबल पर होना चाहिए। ये आपके हमेशा होने चाहिए, ठीक है। देखिए नंबर फोर्थ लिखना, पेशेंस। ये बहुत जरूरी चीज है, धैर्य, ठीक है। कई कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको अक्षांश पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है शुरू से ही, अब आप उसको पूछने में लगे हुए हैं कि गुरुजी क्या इसका क्या आंसर होगा। हो सकता है कि वो सवाल 1 घंटे बाद क्लास में आने ही वाला हो, पर आपने क्या करा, आपने उस सवाल के चक्कर में उस 1 घंटे क्लास को पूरे दिमाग से देखा ही नहीं है। जब क्लास में आओ तो खाली दिमाग लेकर आना है। मैं फिर कह रहा हूं ना, इस क्लास में जब भी आओ तो खाली दिमाग लेकर आना है। कई टॉपिक आपको आते होंगे, कई नहीं आते होंगे। मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि आपको नहीं आता है, तो इस दिमाग में, इस क्लास में खाली दिमाग आपको लेकर आना है। इस दिमाग में मैं भर के भेजूंगा आपको, लेकिन पहले से भर के लाओगे तो मैं कुछ नहीं भर पाऊंगा, वो बेकार है मामला। तो इस दिमाग में, इस क्लास में खाली दिमाग लेकर आना है कि सीखना है आपको। आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, मुझे सीखना है, मैंने पैसा दिया है, मैं सीखने के लिए आया हूँ, तो खाली दिमाग कर लेकर आना है, ठीक है। पैसेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, जब भी आप मेरी क्लास पढ़ना शुरू करो, क्लास शुरू करने से पहले 10 मिनट आपको पिछली क्लास का रिवाइज करना है, पिछली क्लास का रिवाइज करना है। क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले पिछली क्लास वाला रिवाइज करना है। जो भी मैं आपको पढ़ाऊं, जब आप मेरी क्लास देखने आओ, चाहे लाइव देखो चाहे लाइव के बाद देखो, आपकी मर्जी है, बस मेरी क्लास शुरू करने से पहले 10 मिनट आपको पिछले वाला रिवाइज करना है। एक बार अपनी आंखों के आगे से निकालना है, बस इतना करना है, फिर आगे आपको शुरू करना है। एक बार पिछला वाला आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट आपके लिए। भाई आपके पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि भाई सिलेक्शन आपको लेना है ना। मेरे पॉइंट तो 5 थे, पर आपके पॉइंट 5 से ज्यादा है, क्योंकि सिलेक्शन आपका है, जिंदगी आपकी, ठीक है। टीचर पर भरोसा करना है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा रहा हूं आपको यूट्यूब की दुनिया में। देखो, अगर आप आज डालोगे ना क्लासिकल डांस यूट्यूब पर, तो आपको हो सकता है 500 वीडियो मिल जाए, ठीक है, और सब टीचर बेस्ट है। लेकिन आपको एक टीचर पे भरोसा करना है, और हो सकता है कि मैंने जो पढ़ाया हो, किसी और ने पढ़ाया हो, उसमें 2-4 फैक्ट आगे पीछे मिले, 2-4 फैक्ट कम ज्यादा मिल जाए, पर ये नहीं करना है कि आपको उसके लिए 5-5 घंटे लगातार क्लास देखनी, नहीं करना है। आपको एक टीचर जिस पे भी आपका भरोसा, उस पे भरोसा रखना है अपना। यकीन मानना, सारे टीचर सर्वश्रेष्ठ है, सब अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके आ रहे हैं। आप सोच के देखो, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा तीसरा बैच है ब्रह्मास्त्र, मेरे पास सारा कंटेंट तैयार है, फिर भी मैं आज इस क्लास, जबकि मेरी एक क्लास नहीं थी, मेरे को बातचीत करनी थी आपसे, इसमें मैं नोट्स बनाकर लाया हूँ। देख रहे हो, अपने हाथ से नोट्स बनाकर लाया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके लिए तो ये पहला बैच है ना, मेरे लिए तो तीसरा बैच है, पर आपके लिए पहला बैच है। हो सकता है आपके लिए ये अंतिम बैच भी हो, इसके बाद सिलेक्शन आपका हो जाए, तो मैं तो आपको पहला और अंतिम मान के पढ़ा रहा हूँ। कहते हैं ना कि हर दिन एक नया मैच होता है। विराट कोहली अगर एक मैच में रन नहीं बनाता है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं, इसलिए हर दिन आपको एक नया मैच खेलना पड़ता है लाइफ में। मैं भी हर क्लास में एक नया मैच खेलने वाला हूँ। मैं मान के चलूंगा कि मेरी पहली क्लास है, मैं मान के चलूंगा कि मैं पहली बार आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आज भी, मतलब जरूरी थोड़ी थी आज, मतलब मेरी टीम के मैंने ग्रुप्स बनाए, उस ग्रुप में मैंने लिख कर भेजा है,
ऐसा नहीं कि वॉइस नोट भेज दिया या फिर फोन करके बोल दिया, नहीं, मैंने लिख के भेजा है कि मुझे ये पैनल पे कल टॉपिक चाहिए, लिख के भेजा है स्पेशल अपने हाथ से। तो ये बात आपको थोड़ी खुद को भी समझनी है। देखो आपकी लाइफ है बेटा, ये आपका संघर्ष है, आपको करना है। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ यहाँ पर खड़ा होकर के, और वो मैं करूंगा, ठीक है। तो टीचर पर भरोसा करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक टीचर पकड़ लो कोई सब्जेक्ट का, उस पर भरोसा करो, जो वो कह रहा है उसको फुलफिल करो। आपको लगता है कि पेपर में रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि सिलेक्शन तो सेल्फ स्टडी से होने वाला। आपको लगता होगा किसी का कोर्स लेने से हो जाएगा, नहीं होगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 7वां पॉइंट लिखिएगा। नंबर 7वां पॉइंट, सुधार या याद एक दिन में नहीं होगा। लेकिन एक दिन जरूर होगा। बस इस लाइन को समझ लो और अपनी टेबल के सामने इस लाइन को लिख लेना, ठीक है। इस लाइन को समझ लो और अपनी टेबल के सामने लाइन लिख लेना कि सुधार या फिर याद ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मेरा वादा रहा आपसे कि एक दिन जरूर होगा। मतलब ये लाइन आपको बहुत जरूरी लाइन है। सुधार या याद आपको एक दिन में नहीं होगा। जब मैं स्टैटिक पढ़ाऊंगा, आपको पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप दूसरा पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो पहला आप भूल जाओगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं सोचना है कि यार मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है। अरे सबको ऐसा ही है, सबका सिस्टम ऐसा ही है, हम टीचर्स का भी ऐसा ही है। आपको ऐसा लगता होगा करंट अफेयर्स पढ़ाना क्यों टफ खेल है, क्योंकि डेली पढ़ना पड़ता है आपको। ऐसा थोड़ी मुझे सब कुछ याद है, डेली पढ़ना पड़ेगा मुझे, तब मैं करंट अफेयर्स पढ़ा पाऊंगा। ये स्टैटिक वाला पोर्शन डेली पढ़ना पड़ेगा। भाई कौन सा नया सवाल किस एग्जाम में आया ये चेक करना पड़ता है ना। तो सुधार या याद एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन में जरूर होगा, ये मेरा वादा आपसे रहा। एक दिन में नहीं होगा। आर्टिकल सारे याद एक दिन में मैं तो पढ़ा दूंगा आपको, पर सोच के देखो कि मैंने भी कितनी बार पढ़ा होगा। बहुत बार पढ़ा होगा, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पिछले 5 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, और आप सोचते हो कि आपको एक दिन में सब कुछ याद हो जाएगा। नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन पक्का होगा, ये मेरा वादा है। एक दिन पक्का होगा, ये मेरा वादा है। पूरा की पूरा कंटेंट मैं खुद पढ़ाऊंगा, कोई और टीचर नहीं पढ़ाएगा। 6-7 महीने में लाइव रहूंगा आपके सामने। 1 साल कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। मैं खुद ही आपको पूरा बैच पढ़ाऊंगा, सिंगल हैंडेड। मैं ही आपको पूरा बैच पढ़ाने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे, ये दोनों पॉइंट आपके सामने। मेरी टीम क्या करेगी, वो मैंने टीम को बोल दिया, ठीक है। अब 2 पॉइंट आपके बच गए। एक तो मैंने यहाँ पर बुक लिखी आपके सामने, वो है वर्ल्ड मैप की। अब ये कुछ के पास होगी और कुछ के पास नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ के पास होगी और कुछ के पास नहीं होगी, ऐसा होगा सिस्टम, ठीक है। देखिए, आपके आसपास मार्केट में जाना, अगर वहां पर ये बुक मिल जाए तो ठीक बात है, अच्छी बात है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। वरना कल मैं, है ना, मतलब मुझे नहीं पता ये उत्कर्ष ऐप में कितने की चल रही है अभी बुक जो है, पर मैं आपको कल एक तो ये वाली बुक और एक गोल्डन पीवाई की बुक, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने दिया ना, गोल्डन पीवाई की, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये 2 बुक है आपकी। मतलब आप मुझसे पूछो कि आपको वर्ल्ड मैप के लिए वो वर्ल्ड मैप वाली बुक पढ़नी है, आपके पास है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं है तो मैं कल इसके ऊपर डिलीवरी चार्ज हटवा दूंगा, ठीक है। कल कल 16 तारीख है ना, तो कल 16 तारीख से, 16 जनवरी से इन दोनों के ऊपर, दोनों पर डिलीवरी चार्ज जो है वो मैं हटवा दूंगा, ठीक है। हटवा दूंगा ना। अभी क्या प्राइस है मुझे नहीं पता है, मैं आपको कल बता दूंगा क्या प्राइस है इसकी, मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपको यही मंगानी हो तो आप मंगा लेना, ठीक है। अगर आपको लगता हो कि मुझे तो यही मंगानी है तो आप ये मंगा लीजिएगा ना। हाँ, 4-5 दिन में बुक आएगी आपकी, ठीक है। 4-5 दिन में बुक पहुंचेगी आपकी, इसलिए अगर आपको लगता है कि मुझे यही वाली मंगानी है तो ये मंगा लेना। आपको लगता है मेरे पास तो पहले से कोई बुक है, बस मैं चाहता हूँ कि आपके पास अपडेट बुक हो ना। ऐसा ना हो कि आज से 4 साल पहले की बुक आपके पास हो। मार्केट में बुक उपलब्ध है बहुत सारी, ठीक है, पर आपको लगता है कि मुझे तो यही वाली मंगानी है,
हाँ, ये वाली बुक आपके लिए अच्छी होगी, ये मेरा वादा है ना। गोल्डन पीवाईक्यू जो है, ये मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो कि सितंबर 24 तक का जिसमें पीवाईक्यू अपडेट है। ये मैंने अपडेट किया हुआ है इसके अंदर ना। तो अगर ये मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है आपके पास में। ये दो हैं। एक एनसीईआरटी वाली जो 11वीं वाली बुक है, मैं टीम से पूछ लूंगा, अगर हम इसको डलवा सकते हैं तो मैं आज ही डलवा दूंगा आपकी इस ऐप के अंदर एनसीईआरटी क्लास 11वीं की बुक, ठीक है। वरना आप मार्केट जाना, कोई महंगी बुक नहीं आती, 10-20 रुपए की बुक आएगी, वो 25-30 रुपए की, वो आप ले आना, ठीक है। तो इनका जो कॉस्ट है, अभी क्या कॉस्ट है मुझे नहीं पता है, पर मैं भी जाऊंगा ऑफिस तो वहाँ टीम से डिस्कस करूंगा इसकी कम से कम क्या कीमत हो सकती है, कम से कम क्या कीमत हो सकती है, वो मैं कल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, डिलीवरी चार्ज तो हटवा दूंगा, ये मेरा वादा रहा, ठीक है आपसे ना। आपको ये वाली बुक मंगानी है, ये वाली मंगानी, जो मंगानी हो मंगा लेना, आपकी मर्जी है। दोनों मंगानी हो, दोनों का भी ऑफर दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, पीवाईक्यू जो है इस सितंबर 24 तक का तो अपडेट है ये ना, उसमें गोल्डन पीवाईक्यू वाली बुक। वर्ल्ड मैप इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, दोनों में उपलब्ध है ना। वर्ल्ड मैप इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है। वरना आप मार्केट जाओ, मार्केट में आपको अच्छे अच्छे वर्ल्ड मैप मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस स्कूल वाला कोई भी वर्ल्ड मैप नहीं लेना है, सुन लो ना, स्कूल वाला कोई वर्ल्ड मैप नहीं लेना है, ठीक है। स्कूल वाला कोई वर्ल्ड मैप स्टूडेंट वाला लेना है। अगर मार्केट में कोई आप और ब्रांड का भी लोगे तो स्कूल वाला नहीं लेना है, स्टूडेंट वाला लेना है, ठीक है। स्कूल वाला नहीं लेना है, स्टूडेंट वाला लेना है ना, वर्ल्ड में। अगर कोई और ब्रांड भी लोगे तो स्कूल वाला नहीं लेना है, स्टूडेंट वाला लेना है, ठीक है। 332 की है पीवाईक्यू वाली बुक जो है, मैंने कहा ना उसको मैं डिलीवरी हटवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा मुझ पे आप मुझे टाइम दो, आप कल तक का, सुबह तक का मैं हटवा दूंगा। अभी कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए ना, बाकी फिर हम कल से ये क्लास आपकी होंगी। तो देखो, कल से आपकी जो पहली क्लास है, हाँ, 2 दिन क्लास यूट्यूब पर रहेंगी, ठीक है। 2 दिन क्लास आपकी, आपको तो बैच में आना है अपने में। यहाँ पर जो लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आपकी 2 दिन क्लास यूट्यूब पर रहेंगी, कल और परसों। मंडे से आपकी सारी क्लास ऐप में ही, जैसे ये वाली क्लास चल रही ऐसे ही होगी, ठीक है। चिंता मत कीजिए। तो ये 10 बजे 16 जनवरी की क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है, 10 बजे है ना, वर्ल्ड मैप की। और 3 बजे स्टैटिक जीके वाली पहली क्लास आपकी होने वाली है। 2 दिन यूट्यूब पर रहेंगे, उसके बाद में सारी क्लास आपको ऐप पे मिलने वाली है। वर्ल्ड मैप बैच का प्राइस लो होगा क्या, क्या लो कर रहा हूँ बताओ, क्या लो कर रहा हूँ। बैच में ऑफर, तुम तो बैच में पहले से हो, क्या ऑफर दो तुमको, तो तुम तो बैच में पहले से ही हो ना, ठीक है। वर्ल्ड मैप कितने का है भाई, मुझे आइडिया नहीं है, कल बताऊंगा सुबह ना यार, अभी कोई आइडिया नहीं है सच में, कल बताऊंगा। सीजीएल, अरे गुंजन, सीजीएल के तो मैंने बहुत सारे सवाल डाले हुए, सीजीएल टीयर फर्स्ट सितंबर 24 में हुआ है, उसके सारे सवाल आपको उस बुक में मिल जाएंगे ना। मैंने डाले हुए उसमें, मुझे खुद को पता है ना। सीजीएल टीयर फर्स्ट तक के सवाल उसके अंदर है, ठीक है। और बताओ, कोई और सवाल होता आपका। जीएस वाली जो मेरी बुक है वो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है ना, वो 26 जनवरी को अपडेट होके आएगी। 26 जनवरी को अपडेट होकर आएगी, 26 से आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने 40-50 पेज नए जोड़े, 40-50 पेज नए जोड़े। जोड़ना पड़ता है, पेपर की प्रकृति के अनुसार जोड़ना पड़ता है ना। तो ये 26 जनवरी से आपको मिलना शुरू होगी, कौन सी, जीके जीएस वाली जो बुक है, ठीक है। तब तक का आपको वेट करना पड़ेगा इसमें। हाँ, ले लो, कोई बात नहीं। देखो, आपको ऑक्सफोर्ड लेना है, ऑक्सफोर्ड ले लो, आपको एटलस लेना है, एटलस ले लो। बस स्कूल मत लेना, स्टूडेंट लेना, ठीक है। अगर आप मेरा वाला ले पाओ तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसे सहूलियत रहेगी, बाकी और कोई बात नहीं, ठीक है। बैच में कितने स्टूडेंट थे, क्या करेगा जान करके राजपूत, क्या ही करेगा जान करके, ये बता। हजारों नहीं है, बस समझ ले, ठीक है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, औरों की बुक में क्या समस्या है कि औरों की बुक में किसी एक सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे कि कोई सीजीएल की बुक है, आपको सीजीएल वाला सवाल मिलेगा, पर आपके एग्जाम में अगली बार सीजीएल वाला आएगा तय नहीं है। हो सकता है जीडी वाला आ जाए, हो सकता है यूपी पीसीएस वाला सवाल आ जाए आपके जीवन में। पर जो मेरी क्लास गोल्डन, मेरी जो किताब गोल्डन पीवाईक्यू, उसमें आपको सभी तरह के सवाल मिलेंगे।
मैंने उसमें टॉपिक कवर किया है सवालों के द्वारा। ये अंतर है दोनों की बुक में। आपको जो लेनी है वो ले सकते हो, ठीक है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा यहाँ पर आपको उसकी पूरे की पीडीएफ आपको 1 घंटे बाद मिलेगी, ये तय है, ठीक है। जिस दिन पेपर आपका संडे को पेपर होगा आपका तय है, चाहे आप कोई से भी बैच में हो, पेपर आपका संडे को होगा। और कोई सवाल आपका हो तो पूछो। एनटीपीसी कोई भी हो, आपका जीके जीएस हो जाएगा, ठीक है। प्री मेंस सब कुछ होगा इसमें ना, मैं कोई प्री मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सितंबर के बाद के जो एग्जाम है उनकी पीवाईक्यू वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए ना, सितंबर के बाद के प्रोवाइड करा दूंगा। सर क्या एसएससी जीके जीएस कंप्लीट 100% कंप्लीट होगा ना, मतलब पेपर में आपका जीके जीएस मेरे कंटेंट से क्वालिफाई हो जाएगा, इतना है, ठीक है। वैलिडिटी एक्सटेंड बिल्कुल नहीं हो पाएगी ना, मतलब ब्रह्मास्त्र 2 वाले जानते हैं, नहीं हो पाएगी। 1 साल रहेगी, 1 साल में अगर नहीं पढ़ पाओ तो फिर तो क्या ही मतलब, ठीक है। इंग्लिश में मैं लिखूंगा, हर टॉपिक का नाम इंग्लिश में लिखूंगा, हर हेडिंग का नाम इंग्लिश में लिखूंगा। जो भी आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में और लिखना है मैं लिख दूंगा, ठीक है। सर 7 फेरों वाली सीरीज की पीडीएफ इस बैच में डलवा दीजिए, डलवा दूंगा, ठीक है। 7 फेरे वाली सीरीज की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। उसकी पीडीएफ आपको आपके बैच में डलवा दूंगा, ठीक है। स्कूल और स्टूडेंट एटलस में क्या अंतर है? स्कूल वाला स्कूल के बच्चों के लिए बनाया गया, स्टूडेंट वाला कंपटीशन एग्जाम के लिए बनाया गया। समझो मेरी बात को बेटा, दोनों में अंतर है ना। मुझे ब्लॉक किया, किसी को ब्लॉक नहीं किया, आज तो पहली क्लास से क्या ब्लॉक करूं आपको। चलिए, अच्छा कौन कौन ऐसा जिसने किसी दोस्त के कहने पर यह बैच लिया है? आप में से कौन कौन ऐसा जिसने किसी दोस्त को कहा है कि भाई मैं कह रहा हूं तू ले ले बैच, सर अच्छा ही पढ़ाएंगे। ऐसे भी बच्चे हैं मेरे सामने। हफ्ते में कितने दिन क्लास होगी? 5 दिन होगी, है ना। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, शनिवार आपका ऑफ रहेगा, आपको रिवीजन करना है, मंडे और संडे को आपका टेस्ट होगा। साइंस कब शुरू होगी वो आपके बैच में बता दी जाएगी, है ना। वर्ल्ड मैप वाली पीवाईक्यू वाली बुक ऐड नहीं करा पाऊंगा भाई, है ना। मतलब मैं जितना कर सकता हूँ मैंने उतना किया है, ठीक है। एक सवाल को रिपीट मत करो। वार्षिकांक बुक मार्केट में आपको वैसे मिल जाएगी, वो देख लीजिए। क्लास ड्यूरेशन काउंट करना नहीं आता है बेटा, है। काउंटिंग तेरी खराब होगी मुझे लग रहा है ना, तेरी मैथमेटिक्स सही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये टाइम लिखा हुआ है देख, काउंट कर ले। 1.5 घंटे के आसपास क्लास होगी, ठीक है। अरे वाह, चलो धन्यवाद जिन्होंने भी ऐसा किया है। चिंता मत करो, आपका दोस्त आपको गाली नहीं देगा, आपका दोस्त आपको चाय पिलाएगा कोर्स खत्म होने के बाद कि तूने मजा कर दिया मेरा ना, ठीक है। चलिए, हाँ मैं खुद आपको लिखाऊंगा सब कुछ यहाँ पर, टेंशन मत लीजिए। तो कल मिलूंगा आपसे 10 बजे, यहीं पर आपसे मुलाकात होगी। पहली जो आपकी क्लास है, वो पहली क्लास जो है वो, समझ गए मेरी बात को, कि 1 महीने ब्रह्मास्त्र 3.0 में 2 क्लास चलेंगी। सुबह 10 बजे वर्ल्ड मैप की और इंडिया मैप की, शाम को 3 बजे स्टैटिक जी की एक क्लास। जिनका केवल स्टैटिक वाला कोर्स लिया है वो 3 बजे क्लास लेंगे, जिनका केवल गौरव दर्शन वाला बैच लिया है वो 10 बजे क्लास लेंगे, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र लिया है वो दोनों टाइम क्लास लेंगे। ठीक बात है। चलिए, तो ध्यान रखना अपना, फिर मिलते हैं कल, आपसे मुलाकात होगी यहाँ पर 10 बजे। और आपको तो यहीं पर आना है, यहाँ पर आपको जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो अपना आप यूट्यूब पर पहुंच जाओगे। आपको यूट्यूब पर नहीं जाना है, आपको यहीं पर आना है, लिंक मिलेगी आपको, उस पर क्लिक करना है, यूट्यूब पर आप पहुंच जाओगे। 2 दिन क्लास यूट्यूब पर होंगी, चिंता मत कीजिए। यूट्यूब पर क्लास समाप्त होगी, आपके ऐप में वो क्लास उपलब्ध हो जाएगी यहीं पर, है ना। पीडीएफ आपको क्लास समाप्त होने के 1 घंटे के अंदर पीडीएफ आपको हमेशा उपलब्ध होगी, ठीक है। संडे को आपका टेस्ट होगा, फिक्स है। फालतू सवालों का एक का भी जवाब नहीं दूंगा, ये भी फिक्स है। कुछ बच्चे बैच के दौरान 100-500 बच्चे इस बैच के दौरान ब्लॉक हो जाएंगे, ये भी फिक्स है।
पहले ही बता रहा हूँ आपको ना, ठीक है, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पेपर के क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो चलो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं। कल कौन कौन आ रहा है आप में से बताओ, सुबह 10 बजे। आप में से कौन कौन सुबह 10 बजे आने वाला है बताओ। हाँ, पर एक आपको काम करना है, ठीक है। आपने मेरी वार्षिक अंक बुक देखना, उस बुक में मैंने इस बार जो है सेलेक्टेड बच्चों के कुछ फोटोज दिए हैं ना, अगली बार आपका फोटो उसमें आना चाहिए, बस इतना काम करना है, ठीक है। गोल्डन बुक चैप्टर वाइज बिल्कुल, आप देखना मार्केट में उपलब्ध है भाई, 50,000 बच्चे बुक ले चुके हैं उस बुक को, देखना मार्केट में ना। चलो तो फिर मिलते हैं कल 10 बजे। एक नई कॉपी लेकर आना, नए जोश के साथ आना, नए उमंग के साथ आना। और मेरी लाइन हमेशा याद रखना कि एक दिन में सब कुछ याद नहीं होगा, पर एक दिन जरूर सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।